नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। भारत के बहुत से लोगों को यह तो पता है कि भारतीय नौसेना यानी नेवी दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय समुद्र दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है। जी हाँ, वर्ल्ड मैरीटाइम डे और नेशनल मैरीटाइम डे दोनों अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे जहां सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है, वहीं भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए सबसे पहले इसमें जान लेते हैं क्या है इस दिन का इतिहास। आपको बताते चले कि भारत में समुद्री नौवहन का इतिहास बहुत पुराना है। पुरातन काल से ही दक्षिण भारत के पूर्वी एशिया और पश्चिम में अरब सागर के साथ नौवहन संबंध रहा करते थे, लेकिन इससे पहले भी हड़प्पा संस्कृति के मेसोपोटामिया, मिस्र और रोमन के नौ परिवहन द्वारा व्यापारिक आदान प्रदान के प्रमाण मिले हैं। और आइए अब जानते हैं अंग्रेजों के जमाने में क्या स्थिति थी। आपको बता दें कि भारत में समुद्री व्यापार और नौसेना का महत्व अंग्रेजों के जमाने में बढ़ा था, जो समुद्र के रास्ते ही भारत आए। उस समय दुनिया भर में समुद्री रास्तों पर वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी। अंग्रेजों ने भारत में द रॉयल इंडियन मरीन की स्थापना की। सन 1934 में इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी रखा गया, लेकिन उसका सही उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। आजादी के पहले समुद्री परिवहन अंग्रेजों के निजी फायदे के लिए हुआ करता था। और आइए अब जानते हैं आजादी के बाद की स्थिति के बारे में। आपको बता दें कि आजादी के बाद रॉयल इंडियन नेवी का बंटवारा हो गया। सन 1950 में इसका नाम भारतीय नौसेना हो गया। धीरे धीरे समुद्री व्यापार और नौवहन का महत्व बढ़ा और राष्ट्रीय समुद्री दिवस सबसे पहले 5 अप्रैल सन 1964 को मनाया गया। भारत में स्वदेशी शिपिंग वास्तव में 5 अप्रैल सन 1919 के ही दिन शुरू हुई थी, जब सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड ने अपनी पहली नौका SS लॉयल्टी समुद्र में उतारी थी। यह भारत की पहली जहाज भी माना जाता है। और आइए अब जानते हैं नौसेना और नौ परिवहन के अंतर के बारे में। आपको बता दें कि जब भी समुद्री परिवहन की बात होती है तब नौसेना का जिक्र जरूर होता है, लेकिन हकीकत यह है कि समुद्री परिवहन नौसेना से बहुत अलग है। साथ ही भले ही यह सच है कि नौवहन और नौसेना कई बार एक दूसरे से मिल जाता है, समुद्री परिवहन कई बड़े देशों की रीढ़ है और इसकी अहमियत ही समुद्री दिवस के रूप में रेखांकित करती है। आपको आगे ये भी बताते चलें कि भारत का 90% व्यापार समुद्री मार्ग से संबंधित है। इससे जाहिर होता है कि भारतीय पोत और जहाजों की देश की अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी भूमिका है। भारतीय प्रायद्वीप का समुद्र से सीधे तौर पर जुड़ा होना पुरातन काल से भारत देश को एक विशेष भूमिका देता है। आज हिंद महासागर में चीन की विस्तारवादी गतिविधियों के खिलाफ जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। आपको ये भी बताते चलें कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस के उद्देश्य आज केवल भारत के नौवहन गौरव को मनाने के लिए ही नहीं रह गया है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में देशवासियों को समुद्री व्यापार और यातायात के महत्व से अवगत कराना है, लोगों को भारत के नौवहन स्रोतों की जानकारी उपलब्ध कराना, भारतीय नौसेना अफसरों और नाविकों को यथोचित सम्मान देना, देश के युवाओं को समुद्री गतिविधियों में भागीदार बनाना भी शामिल है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं भारत में बंदरगाह पर। आपको बता दें कि भारत के पास 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक गैर प्रमुख बंदरगाह यानी लघु बंदरगाह हैं। भारत में बंदरगाहों पर संचालित कुल कार्गो में से 54% कार्गो 12 प्रमुख बंदरगाहों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। समुद्री क्षेत्र भारत के व्यापार मूल्य का 70% वहन करता है और भारत के व्यापार की मात्रा का 90% समुद्री क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है, जहां मेजर पोर्ट्स परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वहीं गैर प्रमुख पोर्ट संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड या राज्य सरकारी के क्षेत्राधिकारी में आते हैं। मौजूदा समय में सभी 12 प्रमुख बंदरगाह कार्य कर रहे हैं। 200 गैर प्रमुख बंदरगाहों में से लगभग 65 बंदरगाह कार्गो को संभाल रहे हैं और अन्य पोर्ट लिमिट्स के हैं जहां कार्गो नहीं संभाला जाता और इनका उपयोग मछली पकड़ने के जहाजों और छोटे घाटों द्वारा यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता है। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।
और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।